स्केलेटन सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र, ये जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके किसी भी बायोलॉजी एग्जाम्स के लिए, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक से कुछ 20 MCQ करने वाले हैं, और ये जितने भी MCQ हम लोग कर रहे हैं वो सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए PYQs हैं। तो ये आपके हर एक बायोलॉजी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है लोकेश्वर वर्मा और बायोमास्टर लोकी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। याद रखना, सफलता की गारंटी ओनली ऑन बायोमास्टर लोकी। तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने प्रयोगशाला तकनीशियन HELT 2024 जो आपका 29 को होने वाला है एग्जाम, ठीक है, उसकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं और आपने टेस्ट सीरीज नहीं लिया है तो हमारा टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। ऑफर अभी भी आपके लिए चल रहा है, 49 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज मिल रहा है और आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट दिया जा रहा है, ठीक है। और बिल्कुल लाइव टेस्ट हो रहा है, रिजल्ट इंस्टेंट मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो अपनी सफलता या अपनी तैयारी को एक उड़ान देने के लिए ये प्रयोगशाला तकनीशियन का जो टेस्ट सीरीज है, मेगा टेस्ट सीरीज, इसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस में हैं। ऐसा नहीं कि मैं बायो वाला हूं तो सिर्फ बायो के ही क्वेश्चंस है, जितने भी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आएंगे सेम एग्जाम पैटर्न ही इसमें फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप अभी ज्वाइन कर ले क्योंकि ऑफर वैलिड टाइम के लिए है, खत्म हो सकता है, ठीक है। 49 रुपए में आपको 10 मेगा टेस्ट सीरीज मिल रहा है, फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आप बायोमास्टर लोकी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ना। वहां से आपको ये सारे इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। और हमारा वेबसाइट लाइव साइंस ट्यूटोरियल को भी आप चेक कर ले, वहां पर आपको सेट से रिलेटेड कोर्स, PGT बायोलॉजी से रिलेटेड कोर्स और ये जो हमारा टेस्ट सीरीज है वो भी आपको वहां से मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बायोमास्टर लोकी को आप फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मिलने वाली है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और बायोमास्टर लोकी का इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट बायोलॉजी से रिलेटेड मिलते रहते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, है ना। मानव कंकाल तंत्र को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन, अक्षीय या उपांगी कंकाल होगा, या आपका कपाल और पुच्छीय कंकाल होगा, या परिधीय और केंद्रीय कंकाल होगा, और या कशेरुक या और अकशेरुक की कंकाल होगा। इसका आंसर क्या हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? एक्सियल एंड एपेंडिकुलर कंकाल या स्केलेटन, ठीक है। अक्षीय और उपांगी कंकाल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। Which of the following bone is not part of axial skeleton, ठीक है। तो ये जो एक्सियल स्केलेटन है या अक्षीय कंकाल है, इसका पार्ट कौन सा नहीं है? तो स्कल बिल्कुल बीचों बीच आता है, वर्टिब्री भी बीचों बीच आता है, और रिब्स, ये तीनों बीचों बीच आते हैं, एक्सियल में आते हैं, एक ही एक्सिस में आते हैं। लेकिन ये जो स्कैपुला है ये बिल्कुल भी एक्सियल का पार्ट नहीं है, क्योंकि स्कैपुला जो है हमारे ये फीमर वाला बोन होता है, ये फीमर बोन होता है। इसको यहां पर एक बोन होता है, कॉलर बोन होता है, जिसको क्लेविकल बोलते हैं, उसे जोड़ने का काम कौन करता है? तो ये स्कैपुला करता है, ठीक है। यहां पर पाया जाता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है, त्रिकोण आकार का होता है ये, ठीक है ना। तो स्कैपुला इसका आंसर हो जाता है, जो साइड में पाया जा रहा है, एक्सियल में नहीं पाया जा रहा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। विच टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, कौन सा प्रकार का जोड़ सभी दिशाओं में गति की अनुमति देता है? कौन सा, इनमें से कौन सा जो जॉइंट है वो सभी दिशाओं में क्या करवाता है? सभी डायरेक्शन में मूवमेंट करवाता है। तो हिंज जॉइंट तो यहां पर पाया जाता है, हमारा जो कब्जा जोड़ इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? काज जोड़ या कब्जा जोड़, जो यहां पर पाया जाता है, कोहनी में पाया जाता है। तो ये तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बिल्कुल ये इसका आंसर होगा, हमारा यहां पर पाया जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो पूरा सभी डायरेक्शन में क्या होता है? मूवमेंट हो रहा है इसमें, ठीक है ना। और पाइवट जॉइंट नहीं होगा इसका आंसर, और हमारा सैडल जॉइंट भी नहीं होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो जाता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन द, तो कहां पर पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहां पर पाई जाती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहां पर पाई जाती है? लेग्स में पाई जाती है, और वो भी कौन सी हड्डी? फीमर, है ना। फीमर बोन जो यो हमारे थाई में पाया जाता है, जांघ में पाया जाता है, वो हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है, जो सबको पता होगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज क्लासिफाइड एज अ सेस्मॉइड बोन, ठीक है। इनमें से कौन सा बोन, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी
सिस्मॉइड हड्डी के रूप में वर्गीकृत है। तो क्या पटेला इसका आंसर है, क्या स्टर्नम, क्या ह्यूमरस या फीमर? तो इसका आंसर हो जाता है क्या पटेला बोन, जो हमारे घुटने में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? घुटने में जो बोन होता है उसको पटेला बोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाता है सिस्मॉइड बोन, ठीक है। 6th क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड बोन मैरो? रेड बोन मैरो या लाल अस्थि मज्जा का सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्राइमरी कार्य, मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाता है क्या? इसका आंसर कैल्शियम स्टोरेज नहीं होगा, ब्लड सेल प्रोडक्शन, बिल्कुल ये इसका आंसर हो जाएगा। हमारे अस्थि मज्जा में या बोन मैरो में ही ब्लड सेल का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बी इसका आंसर हो जाएगा, ब्लड सेल प्रोडक्शन। फैट स्टोरेज बिल्कुल नहीं होगा और जॉइंट लुब्रिकेशन भी नहीं होगा। चलो, तो इसका आंसर ब्लड का फॉर्मेशन करना अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। 7th क्वेश्चन, विच मिनरल इज मोस्ट एबंडेंट इन द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम? तो ये तो इजी क्वेश्चन है ना। हमारे स्केलेटन में, हमारी हड्डियों में कौन सा जो मिनरल है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? मानव कंकाल तंत्र में सबसे अधिक प्रचलित खनिज कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, हड्डियों में। फिर 8th क्वेश्चन की बात करें तो द फीमर इज कनेक्टेड टू द पेल्विक गर्डल थ्रू विच जॉइंट? हमारा जो फीमर है, जो हमारे थाई में हमारा जो जांग होता है उसमें जो हड्डी होती है फीमर, जो सबसे लंबी हड्डी है हमारे शरीर की, तो वो जो बोन है हमारे कहां से, कंधर से किस जोड़ के माध्यम से जुड़ी होती है? ये जो हमारा कमर में जो बोन पाया जाता है ना, वो कहां से, कैसे, कौन से बोन द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है, मतलब कौन से जॉइंट के द्वारा जुड़ा होता है? तो इसका आंसर हो जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे यहां पर जो जॉइंट होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, वैसे ही हमारे इधर भी फीमर भी उसी जॉइंट से जुड़ा होता है। कहां से? पेल्विक गर्डल से, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, विच टाइप ऑफ बोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन? हमारा कौन सी प्रकार की हड्डी मुख्य रूप से आंतरिक अंगों की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी होता है ना। हमारे अंदर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो पाए जाते हैं उसमें कौन सा ऐसा बोन है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखता है? तो यहाँ पर लॉन्ग बोन नहीं आएगा, शॉर्ट बोन भी नहीं आएगा, फ्लैट बोन, बिल्कुल फ्लैट बोन जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन को क्या करके रखता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। इररेगुलर बोन भी नहीं आएगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन की बात करेंगे, विच वर्टिब्रल कॉलम इज, द वर्टिब्रल कॉलम इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी वर्टिब्री? है ना, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रल कॉलम होती है, वो कितनी छोटी छोटी वर्टिब्री से बनी होती है? मानव में कशेरुक स्तंभ में कितनी कशेरुकाएं होती है? तो यहां पर इसका आंसर हो जाता है 33 वर्टिब्री या कशेरुकाएं प्रेजेंट होती है हमारे वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी में, ठीक है। चलो, बात करेंगे 11th क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन ऑफ द फोरामेन? है ना, सॉरी, फोराम। हमारे जो फोराम होते हैं, ये जो हमारे हाथ होते हैं, इनको फोराम बोलते हैं, है ना, ठीक है, बोलते हैं अग्र भाग बोला जाता है इसी को। निम्नलिखित में से कौन सा अग्र भाग की हड्डी नहीं है? हमारे हाथों की हड्डी कौन सी नहीं है? तो रेडियस बिल्कुल हमारे हाथों की हड्डी है, अल्ना भी हमारे हाथों की हड्डी है, टिबिया पैर में पाया जाता है, और नन ऑफ द अबव तो ये नहीं आएगा। यहाँ पर ये जो बोन होता है, यहाँ पर 2 बोन होते हैं, एक क्या होता है? रेडियस होता है, और एक होता है अल्ना। और यहाँ पर जो बोन होता है ये क्या होता है? फीमर होता है, ठीक है ना। तो रेडियस और अल्ना तो बिल्कुल है, लेकिन ये जो टिबिया है ये पैर में पाया जाता है, ठीक है ना। चलो, तो टिबिया इसका आंसर हो जाता है। Which joint in the human body is responsible for the movement of the head side to side? हमारा ये जो हेड है ना, ये साइड टू साइड ऐसे मूवमेंट कर पा रहा है, ये किस जॉइंट की वजह से, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि मानव शरीर में सिर को बगल में घुमाने के लिए कौन सा जोड़ जिम्मेदार है, ठीक है ना। हमको ऐसे साइड में ऐसे देख पाते हैं, ये जो जॉइंट है, जो हमारा सिर है, ये हमारे इधर नीचे पार्ट से जुड़ा हुआ है। कौन से बोन से जुड़ा हुआ है? सॉरी, कौन से जॉइंट से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है कौन से जॉइंट से? पायोट जॉइंट से, ठीक है ना, पायोट जॉइंट, ठीक है। ये ऐसे दोनों डायरेक्शन में घुमाता है, ठीक है। और हिंज जॉइंट तो यहाँ पर पाया जाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। सैडल जॉइंट यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। 13th, व्हाट टाइप ऑफ कार्टिलेज इज फाउंड इन इनवर्टिब्रल डिस्क? ठीक है, इनवर्टिब्रल डिस्क या इनवर्टिब्रल डिस्क में कौन से प्रकार की उपास्थि पाई जाती है? तो यहाँ पर फाइब्रस कार्टिलेज या रेशेदार उपास्थि पाई जाती है। कहां पर? इनवर्टिब्रल में, इनवर्टिब्रल डिस्क में फाइब्रस कार्टिलेज पाई जाती है। चलो, 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स फॉर्म द लोअर जॉ?
ये जो हमारा लोअर जॉ होता है ना, लोअर जॉ, उसको कौन बनाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है क्या? मैक्सिला नहीं होगा इसका आंसर, मैंडिबल, हाँ मैंडिबल बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंडिबल जो है हमारे लोअर जॉ को बनाते हैं, और जाइगोमैटिक नहीं होगा, टेम्पोरल भी नहीं होगा इसका आंसर, तो मैंडिबल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, which of the following condition is characterized by decreased bone density? ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है क्या? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस वो कंडीशन है जहां पर हड्डियों का जो घनत्व है, बोन का जो घनत्व है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। बोन की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है ना। कौन सा कैरेक्टराइजेशन, मतलब कौन सा जो कंडीशन है, कौन सा डिसीज कंडीशन है ना, जिसमें बोन की डेंसिटी कम हो जाती है? तो ऑस्टियोपोरोसिस इसका आंसर है। 16th क्वेश्चन की बात करेंगे, विच पार्ट ऑफ द बोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ग्रोथ इन लेंथ? ठीक है, बोन का कौन सा पार्ट है जो हड्डी की लंबाई में क्या करवाता है? ग्रोथ करवाता है, ठीक है ना। हड्डी की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है मेटाफाइसिस, ठीक है। मेटाफाइसिस इसका आंसर हो जाएगा। मेटाफाइसिस ही बोन का वह पार्ट है जो बोन की लंबाई को ग्रोथ करवाता है, ठीक है, लंबाई को बढ़ाता है। 17th क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स डज एट टिपिकल ह्यूमन एडल्ट हैव? है ना, एक सामान्य वयस्क मानव के पास कितनी जोड़ी पसलियां होती है? कितनी जोड़ी? तो यहाँ पर बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा 12। 12 पेयर, 12 जोड़ी पसलियां हमारे पास पाई जाती है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। अगर एबनॉर्मल कंडीशन है तब तो ज्यादा कम हो सकता है, ठीक है। 18th क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन स्कल? हमारा ये जो खोपड़ी है, ह्यूमन स्कल, इसका पार्ट कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव खोपड़ी का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो फ्रंटल बोन तो है, बिल्कुल है, पेरिएंटल बोन भी है, ऑक्सीपिटल बोन भी है, लेकिन ये जो स्कैपुला है ये कहां पर पाया जाता है? यहां पर पाया जाता है। मैंने दूसरी बार बता रहा हूं, अभी स्कैपुला यहां पर पाया जाता है जो हमारे खोपड़ी का पार्ट नहीं है, ठीक है। चलो 19th क्वेश्चन, विच कंडीशन रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लुम्बर रीजन ऑफ द स्पाइन? है ना, तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें लुम्बर हड्डियां पाई जाती है ना, उसमें से कौन सा जो कंडीशन है वो एक्सेसिव कर्वेचर को शो करता है? किस स्थिति में रीढ़ की हड्डी के काठ क्षेत्र में अत्यधिक वक्रता होती है? एक्सेसिव कर्वेचर, तो यहां पर काइफोसिस नहीं होगा इसका आंसर, है ना, लॉर्डोसिस भी नहीं होगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका आंसर लॉर्डोसिस होगा, ठीक है, लॉर्डोसिस आपको याद रख लेना है। स्कोलियोसिस नहीं होगा, और हर्निएटेड, है ना, हर्निएटेड डिस्क, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो लॉर्डोसिस वह कंडीशन है जहां पर एक्सेसिव कर्वेचर बन जाता है। कब? कहां पर? लुम्बर रीजन में, ठीक है, लिम्बर रीजन ऑफ स्पाइन में, ठीक है। तो क्या? लॉर्डोसिस इसका आंसर हो जाता है। 20th क्वेश्चन, 20वां नंबर का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। यहां पर बोला जा रहा है, द क्लेविकल इज कॉमनली रिफर्ड टू एज द, तो यहां पर पाया जाता है क्लेविकल बोन, ये जो हमारा कॉलर बोन पाया जाता है इसी को ही क्लेविकल बोन बोलते हैं। तो इसी को ही क्या बोला जाता है आमतौर पर? किस नाम से जाना जाता है? तो कॉलर बोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। शोल्डर बोन नहीं, स्टर्नम नहीं, और चिन बोन भी नहीं, कॉलर बोन बोला जाता है क्लेविकल को। सी से कॉलर, सी से क्लेविकल, ये आप याद रख लेंगे। 20 क्वेश्चन आज का स्केलेटन सिस्टम से कंप्लीट हो गया। आपको मैं बता दूं, प्रयोगशाला तकनीशियन का टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन नहीं किए, अभी ज्वाइन कर लें, है ना। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन टेस्ट सीरीज करके लिंक दिया है उससे, और या तो यहाँ पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं 6261144902 नंबर पर कांटेक्ट करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और या तो www.livesciencetutorial.com पर जाकर भी आप डायरेक्टली वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज चालू हो गया है, बहुत लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं। आपको प्रॉपर आपका रैंक भी पता चलेगा, यहाँ पर कितना मार्क्स ला रहे हैं, इंस्टेंट आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। एग्जैक्ट जो एग्जाम पैटर्न है वही एग्जाम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। जितने क्वेश्चन एग्जाम पे आएंगे वैसे ही उतने ही क्वेश्चन यहाँ पर आया जा रहा है, और जो बदलता हुआ जो आजकल का पैटर्न है उसी पैटर्न पर ही ये पूरा टेस्ट सीरीज लिया जा रहा है। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से और बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, तो ये मेगा टेस्ट सीरीज आप अभी ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलो, और बिल्कुल आप बायोमास्टर लोकी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चंस अभी कराया जा रहा है वो बायोमास्टर लोकी के टेलीग्राम पर ही आपको मिलने वाला है। और भी जो भी रिलेटेड टेस्ट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, या कोई भी नया कोर्स आ रहा है, उन सभी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, कुछ भी चीज नया चीज आ रहा है, वहां पर बायोमास्टर लोकी के
टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। आप अभी जाके बायोमास्टर लोकी सर्च कर लें और ज्वाइन कर लें। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। और हमेशा याद रखें, सफलता की गारंटी ओनली ऑन बायोमास्टर लोकी। चलो तो धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक यू।